नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के इम्पोर्टेंट 250 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 250 प्रश्न है इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करना है और इसमें 250 प्रश्न है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? इनमें से दोस्तों कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घृणेश्वर। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम बात करते हैं नागेश्वर का, तो नागेश्वर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको गुजरात के अंतर्गत। कहाँ दोस्तों? गुजरात के अंतर्गत आप बोलिएगा। अगर साथ ही हम बात करते हैं आपको क्या त्र्यंबकेश्वर का, तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है साथी आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत, याद रखिएगा, स्थित है। अगर साथी हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन का, तो यह कहाँ है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश में बोल सकते हैं। केदारनाथ दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा। सोमनाथ दोस्तों गुजरात, याद रखिएगा। काशी विश्वनाथ साथी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, गढ़ कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? दोस्तों गढ़ कटंगा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं गोंड। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का है, आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया? दोस्तों आनंद मठ का जो लेखन किया बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए, और आनंद मठ से ही लिया गया भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का साथ ही बात करते हैं तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्होंने दिया, यह पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला प्रश्न है, कहता खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह विद्रोह जो हुआ था ना 1817 में बोल सकते हैं यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? यह कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर के अंतर्गत। ऑप्शन डी को आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं, ग्वालियर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी पर बोल सकते हैं सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है पृथ्वी पर। सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर पूछा जाए तो बोलिएगा माइकोप्लाज्मा की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? इनमें से कौन थे? तो मिहिर भोज। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? गांधी जी किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
बिहार के रहने वाले थे। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर हम अजात शत्रु का बात करते हैं तो अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और अजात शत्रु के पुत्र थे उदयन। अजात शत्रु के समय में ही बोल सकते प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। लाला लाजपत राय जो है यह साथी पंजाब से संबंधित हो जाता है। कहाँ से? पंजाब से। भगत सिंह भी आपको पंजाब से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 250 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। तो प्रश्न साथी ज्यादा है तो हम रिवीजन के तौर पे चलेंगे, नहीं तो साथी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिए, कम समय में आपको 250 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? इसको साथी कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन बी दरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। पुरातात्विक स्थल कहता है इनाम गांव कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। कहता है मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? साथी यह कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी भुवनेश्वर में स्थित है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। कहता है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? यह जो दोस्तों दिया था ना वुड का नीति पत्र, यानी बोल सकते हैं वुड्स डिस्पैच बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। इसको जाना जाता था, बोल सकते बंदगान के नाम से इसको जाना जाता था। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो यह है आपको महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा पूछा जाए तो महाराष्ट्र मेरे दोस्त आप लॉक कर सकते हैं। कहता है दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? यह पेंटिंग बनाया गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी आप बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन डैश द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन 1927 में हुआ साथी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, यानी CR दास बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ समझौता दोस्तों 1916, याद रखिएगा। विकल्प ए में दिया गया है। कहता निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था? तो कौन शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो चोल शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कौन अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। विकल्प डी को आप लॉक कर लीजिए, लाहौर अधिवेशन। कहता पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से चावल का प्रमाण बोल सकते हैं जो मिला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है, बोल सकते हैं महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? उस मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। ऑप्शन ए औरंगजेब।
ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? साथ ही इसका सही जवाब दक्षिणी भारत आप लॉक कर दीजिए तो सही है। हड़प नीति किसने दिया था? दोस्तों हड़प नीति जो लागू किया था ना, लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी आप बोल सकते हैं। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेज ने हराया था टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को हराया था। कहता है ऐतिहासिक, कहता इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? किसके लिए किया है साथी? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं पंजाब हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है यह आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में कतः उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात को लॉक कर सकते हैं आप। गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी कथा वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? इसका सही उत्तर दोस्तों आप लॉक कीजिएगा तमिलनाडु। क्या दोस्तों? तमिलनाडु आप लॉक कर सकते हैं। नेशनल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? इसका स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने लिखा है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ? दोस्तों भगवान महावीर का जो जन्म हुआ ना, इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? बिहार। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को के रूप में जाना जाता था? इसको किस रूप में जाना जाता था? तो उड़ के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता था। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज अगर पूछा जाए ना, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था? दोस्तों कहाँ किया था और कब किया था? तो बॉम्बे में 1919 में किया था। अगला प्रश्न है, कहता है मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं राज राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? दोस्तों किस घटना के कारण? तो चोरी चोरा कांड के कारण आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था कांग्रेस का। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल से। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? इसका सही उत्तर दोस्तों दांडी हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। इसी को चाणक्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से कौन सही मिलान किया गया है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद
यह दोस्तों सही मिलान है। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो उस वर्ष का नाम है 1897 में यह युद्ध लड़ा गया था। अकबरनामा और आइन ए अकबरी डैश द्वारा लिखित है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध दोस्तों नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कहता है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? उस समय दोस्तों वायसराय के पद पर थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित आपको तमिलनाडु के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? इसका मृत्यु 323 ईसा पूर्व में साथी इसका मृत्यु हो गया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप रास बिहारी बोस बोल सकते हैं। इसके द्वारा किया गया था दोस्तों इसका स्थापना। सुभाष चंद्र बोस तो इसके सेनापति थे याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? इसका सही जवाब शिव। विकल्प सी लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है 1757 का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो यह युद्ध पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है बौद्ध धर्म के लिए। कौन धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया? रामास्वामी नायकर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए आप। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा यह शुरू किया गया था। कहता किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? इसका सही जवाब है सतारा, उदयपुर और झांसी आप बोल सकते हैं। यहाँ बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। 1928 याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? दोस्तों किसको किया गया है? वाराणसी को किया गया है। वाराणसी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से कौन सही है? तो विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, यह बोल सकते हैं जो सही मिलान है। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? यह आधारित है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी पर आधारित है। किसके शासनकाल में कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस रो भारत का दौरा किया था? उस समय शासनकाल था जहांगीर का याद रखिएगा। जहांगीर के समय में
किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण नरसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी पुरानी की गई खोज माना जाता है? इसका सही उत्तर साथी बोल सकते हैं भिंडरान। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बोल सकते हैं भीड़ डाना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1916 में शुरू किया गया था, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महल को कहता है डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा है? किसको? तो मट्टन चेरी महल को इस रूप में जाना जाने लगा है। ऋग्वेदिक काल में कथा आर्यनी किसकी देवी है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब वन होगा। विकल्प सी सही उत्तर है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना किया गया था 1919 में इसका स्थापना किया गया था। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कहता है भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था इसको। किसने दोस्तों? तो बाबर बोल सकते हैं हराया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई? तीसरी बार भारत पहुंचा था 1524 में और इसका मृत्यु हो गया कोची में। दोस्तों इसका मृत्यु हो गया भारत में बोल सकते हैं आप। कहता गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं वाघेला राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसको अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो मैसूर महल को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत में पहला मुगल सम्राट का अगर हम बात करते हैं तो बाबर हो जाता है। कहता है किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? दोस्तों उत्तर आप बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ा गया था, बक्सर का लड़ाई याद रखिएगा। प्रश्न कहता है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? दोस्तों इसका सही जवाब है मैकाले कमीशन। अगला प्रश्न कहता है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है गुजरात। कहाँ दोस्तों? गुजरात में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? इस चार ऑप्शन में से उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक हो जाते हैं ज्योतिबा फूले बोल सकते हैं। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? तो बोल सकते हैं आप पूना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन को नागपुर अधिवेशन 1920 में जो आयोजित किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? दोस्तों जनरल डायर। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। राजघाट डैश का स्मारक है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट का अगर हम बात करते हैं तो। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोल सकते हैं सबसे बड़ी
है। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, ब्रिटिश सेना दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था फौजदार के नाम से इसको जाना जाता था। कौन सा कथा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया? इनमें से बोल सकते यंग इंडिया। यंग इंडिया दोस्तों नहीं शुरू किया गया। किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से बोल सकते हैं जाना जाता है। प्रसिद्ध स्मारकों में किसको पैलेस ऑफ वुड्स कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है हवा महल। किसको दोस्तों? हवा महल को कहा जाता है। किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो यह कौन क्रम में? चंपारण खेरा, रोलेक्ट, डांडी मार्च। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? सही उत्तर है सारनाथ। विकल्प सी सारनाथ सही उत्तर आप अगर बोलते हैं तो लॉक कर लीजिए। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मेरे भाई इसका सही उत्तर निजाम उल मुल्क आसफ जाह हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको बिहार के अंतर्गत। कहाँ है? तो बिहार के अंतर्गत बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली का पहला सैयद शासक पूछा जाए ना तो खिलजी खां आप बोल सकते हैं। खिलजी खां। रॉयल कहता है टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली दोस्तों। विकल्प बी सही उत्तर है। 1872 में कहाँ भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? तो इसका हत्या पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है साथी, यहाँ किया गया था। कहता है महात्मा गांधी की माँ कौन थी? महात्मा गांधी की माता पुतली बाई हो जाता है। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना किया गया था कब दोस्तों? तो 1873 में बोल सकते इसका स्थापना किया गया था। कहता है मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, किसने कहा? यह किसने कहा था? इसका सही जवाब लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। कहता गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको दीनार के नाम से पुकारा जाता है। कहता है वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो इसको हराया था कहता शुजा उद्दौला बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका सही जवाब अकबर की सेना आप बोल सकते हैं युद्ध किया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? इसका सही जवाब है अफजल खान। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई कहता है बाड़ाबर गुफाएं किस काल की है? तो यह है दोस्तों मौर्य साम्राज्य काल की है। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? तो उस समय शासन था हर्षवर्धन का। किसका? हर्षवर्धन का शासन था। कहता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कहता दिलवाड़ा
का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर जो स्थित है राजस्थान में बोल सकते हैं स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कथा किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजियों को बोल सकते हैं जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? इसका सही जवाब है नरसिंह देव प्रथम आप बोल सकते हैं। कहता कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? इनमें से एलोरा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं जो हमला किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों पाल वंश से संबंधित धर्मपाल के द्वारा किया गया था। भागलपुर जिला में, बिहार राज्य भागलपुर जिला में। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? इसका सही जवाब है मिहिर भोज के द्वारा बनाया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो चोल साम्राज्य पर जो दोस्तों हमला किया था ना मलिक काफूर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1226 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? तो दोस्तों आक्रमण किया था महमूद गजनबी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? इसका सही उत्तर हो जाएगा पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कहता है किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? इसका सही उत्तर गुरु अर्जुन देव। यह सिखों के 5वें गुरु थे। इसे मुगल वंश से संबंधित थे दोस्तों, याद रखिए जहांगीर ने इसको मरवा दिया था। कहता शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद शामिल थे? तो दोस्तों 1893 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? इसको डिजाइन करने का काम जॉर्ज विटेट के द्वारा किया गया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने कहता किस भारतीय शासक को हराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपाल आप बोल सकते हैं। किसको दोस्तों? जयपाल को हराया था। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाहौर को इस नाम से जाना जाता है। लाहौर सही उत्तर है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? इसका सही जवाब है 1858। अगला प्रश्न देखिए बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? किसको? लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो यह किया था उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। विकल्प ए लॉक कर सकते हैं। कहता किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के
साक्ष्य मिले हैं, तो यह मिले कालीबंगा से। कालीबंगा तो है आपको राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में कथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुरु घासीदास के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया चंदेल वंश के द्वारा। चंदेल वंश सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो यह दोस्तों औरंगजेब के द्वारा धारण किया गया। विकल्प बी में दिया गया है औरंगजेब बोल सकते हैं। कथा कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी बोल सकते हैं, जो नहीं होगा। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगिणी याद रखिएगा, जिसको कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी को सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई? दोस्तों कपिल के द्वारा किया गया, कपिल मुनि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पता किसे देवा नाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से अशोक को जाना जाता है इस नाम से, राजा अशोक को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तब फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो साथी कर्नाटक में यह स्थित है। कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? दोस्तों ऑप्शन सी महमूद गजनी। अगला प्रश्न कहता है 1564 में मुगलों सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ तथा कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? उस रानी का नाम है रानी दुर्गावती। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए आप। 1876 में कोलकाता यानी कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महान शक्तियां यानी महाजन पद अस्तित्व में थी? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 16। ऑप्शन डी याद रखिएगा 16। उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, उस राज्य का नाम है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाता है इस वंश के संस्थापक। कहता है मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, याद रखिएगा। कहता बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी एहोल थी, याद रखिएगा उस समय राजधानी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? इसका सही जवाब है गुलाम राजवंश। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? दोस्तों नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए, जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घियाउद्दीन तुगलक बोल सकते हैं, घियाउद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है साथी, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो इसको जो देखा जाता है ना 1398। 1398 यहाँ पर सही उत्तर है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना खिज खां के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना पूछा जाए तो वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो साथी अकबर को प्राप्त हुआ। किसको? अकबर को आप बोल सकते हैं। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब आपको लॉक करना है मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है।
कहता कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? सही उत्तर है साइमन आयोग, विकल्प सी साइमन आयोग सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया बेगम दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं विश्व जल दिवस दिवस रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब है मनसबदारी प्रणाली, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में कथा छतरियां बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा साथी चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कथा रामचरितमानस किसने लिखी थी? इसको लिखने का काम किया तुलसीदास ने। कौन दोस्तों? तुलसीदास सही उत्तर है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इसका सही जवाब है रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाबर हो जाता है। कहता विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु बोल सकते हैं, कन्याकुमारी में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की कहता चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब है कोलकाता का। कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर बना था, याद रखिएगा। कौन सा थी? अकबर इसी के बेटा थे। किसके नाम अर्थ विश्व विजेता है? किसके नाम का अर्थ विश्व विजेता है? जहांगीर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को बोल सकते हैं आप शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पति मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था ना मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर बोल सकते हैं शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए शाहजहां का। किसका दोस्तों? शाहजहां आप बोल सकते हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं हवा महल का। किसका दोस्तों? हवा महल का। किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? किसके द्वारा कराया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था इस मंदिर का निर्माण। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो बोल सकते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, सही जवाब है सांची दोस्तों बोल सकते हैं आप। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तब बोल सकते हैं साथी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना सिकंदर सूरी को हराया था। शेरशाह सूरी ने तो इसे खदेड़ कर बाहर कर दिया। कथा सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किसने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिन्हें उन्होंने नूरजहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही उत्तर आप जहांगीर लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किसको वास्तु
का राजा कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। प्रश्न है, कहता सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। कहाँ? दिल्ली में करवाया गया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया, साथी अकबर। विकल्प ए, अकबर को आप लॉक कर लीजिए। यहाँ पर सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण कहता महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था? तो अशोक ने धमेख बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेशनल भारतीय कांग्रेस यानी एनआईसी का गठन किया था? दोस्तों इसका गठन किया गया था 1894 में, इसका गठन किया गया था। प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं यंडाबो की संधि। विकल्प बी। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था 1928। कब किया गया था? 1928 में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ? दोस्तों यह मेरठ से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड आया था? दोस्तों यह 1498 में पहली बार आया था। पुर्तगाली व्यक्ति थे वास्को डिगामा। कहता तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यह है आपको यहूदी धर्म का। कौन धर्म का? यहूदी धर्म आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो दोस्तों बंदरगाह शहर जो है यहाँ पर लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। किसने कहता है गंगकोड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो यह उपाधि किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बोल सकते हैं आप। कहता गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई दोस्तों 1510 में बोल सकते हैं जो लड़ा गया था। त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? कौन वंश का दोस्तों? तो माणिक्य वंश का शासन हो जाता है। कहता गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? दोस्तों एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए करणदेव। यही उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करणदेव बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किसको स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? रणजीत सिंह को जाना जाता है। किसको? रणजीत सिंह को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? उस युद्ध का नाम है सुऔली का युद्ध। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के दरबार में दौरा था? दोस्तों दौरा किया था। इसका सही जवाब जहांगीर। विकल्प ए जहांगीर लॉक कर लीजिए आप। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन दोस्तों मनाया जाता है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? कौन वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1784। 1784। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से साथी चीन बोलिएगा। ऑप्शन डी चीन। दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न का था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? इसका सही जवाब इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था इन्होंने।
कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी ना, 1540 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। कथा किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? इसका सही जवाब मैसूर हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? दोस्तों सही उत्तर है असम। विकल्प ए असम सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब वाजिद अली शाह। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। कथा सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? यह लड़ाई दोस्तों 1897 में लड़ा गया था। कथा मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर किया गया था, और किसके बीच? तो दोस्तों टीपू सुल्तान के बीच। विकल्प बी टीपू सुल्तान के बीच। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे? तो टोडरमल जो थे ना, यह वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री बोल सकते हैं आप। वी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे? दोस्तों कानूनी मंत्री। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो इसको कौन बनाया था? विकल्प यहाँ पर सी सिकंदर लोदी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? इसका सही जवाब चंदेल। ऑप्शन बी दोस्तों चंदेल याद रखिएगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को हुआ था? तो दोस्तों चौसा की लड़ाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था 1539 को हुआ था, याद रखिएगा 1539 को। सुगौली संधि ब्रिटिश और डैश के बीच हुई थी? तो यह हुआ था गोरखा के बीच। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग। प्रश्न का था स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल शंकर। ऑप्शन डी मूल शंकर। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, जिसको बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान डैश में निर्मित किया गया था? दोस्तों आगरा। ऑप्शन डी आगरा आप लॉक कर लीजिए तो सही है। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक डैश राजवंश का उत्तम प्रतीक है? तो चंदेल राजवंश का। कौन राजवंश का? चंदेल राजवंश का। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? दोस्तों सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब लाहौर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था खिलजी वंश ने कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? दोस्तों 1290 और बोल सकते 1320 तक। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा। कौन एक मोरक्को यात्री जिसे अपनी कथा है लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखा था। किस राज्य में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी बिहार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध कथा 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध किया था? दोस्तों कौन युद्ध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोल सकते हैं हिदास्पेस युद्ध बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न हाइड स्पेस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। कहता है किस वंश ने 1206 से
1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश। विकल्प ए गुलाम वंश लॉक कीजिए। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम था, इसका नाम क्या था? राजतरंगिणी इसका नाम हो जाता है इस पुस्तक का। जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के दोस्तों बोल सकते हैं 10वें गुरु थे। कौन गुरु? 10वें और अंतिम गुरु थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पर्युषण पर्व किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? इसका सही जवाब है जैन। ऑप्शन बी दोस्तों जैन हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ, तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मंदिर कर्नाटक में हम्पी का कथा वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा विट्ठल, विकल्प ए। अगला प्रश्न कहता सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया? सही उत्तर हो जाएगा चौथे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता, अब दोस्तों कोलकाता में कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कब? 15 अगस्त 1872 में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने कौन से 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की? कौन से दोस्तों? तो अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किसके द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल हम आपको याद रखिए जीके जीएस के 250 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।